अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज़ के कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के हर प्रोग्राम में तकरीबन एरेज़ को क्यों इस्तेमाल करते हैं और इनका मेन मकसद इस्तेमाल करने का क्या होता है। तो सबसे पहले एरे जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, वो भी एक स्पेशल वेरिएबल है और इसी तरह हमारे पास एरे जो है वो भी एक स्पेशल वेरिएबल है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हम किसी भी चीज़ की फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल कार, तो मैं उस कार की प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास डिफरेंट कार है मतलब मल्टीपल कार हैं, तो उन कार्स के नाम जो है मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो उन कार्स के नेम मुझे स्टोर करने के लिए एरेज़ को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि मैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ना जाऊँ। तो उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करें। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें जैसे पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया था, सेम वैसा ही है, लेकिन इसकी जगह हम जो है वो बड़ी ब्रैकेट्स लगाते हैं, ताकि जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं वो एरेज़ को ज़ाहिर करती हैं। जैसा कि हमने ओपन ब्रैकेट और फिर उसको क्लोज ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो उसके अंदर हम कोई भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एरेज़ के अंदर, और फिर उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने डिस्कस किए थे कि हमारे पास डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, उनकी कार हैं या उनके कार्स नेम्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमारे पास एक कार नेम्स है और उसके जो वो है एक एरे है, उस एरे को मैं किसी भी तरह अब एक्सेस कर सकता हूँ। उसको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले कार नेम्स यानी हमें वेरिएबल का नाम जो है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसके अंदर जो वेरिएबल की जो किसी भी एरे की इंडेक्सिंग है उससे हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब भी कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी जो सबसे पहली वैल्यू होती है हम उसको 0 से रिप्रेज़ेंट करते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और फिर आखिर तक जाती है। जैसा कि हम 0 से जो है ऑडियो को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपली 0 लिखेंगे ताकि हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकें। और इसी तरह हम चाह रहे हैं कि हम बीएमडब्ल्यू को एक्सेस करें, तो उसके लिए मुझे जो है वो 2 लिखना पड़ेगा। क्यों? जैसा कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 वैल्यूज़ जैसा कि मैंने कहा कि ये 0 से स्टार्ट होती है, तो ऑलवेज़ इसकी जो लेंथ है वो -1 पे होगी, तो हम उसकी लास्ट वाली चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट और एरेज़ के अंदर मैंने जैसे अभी बताया कि ऑब्जेक्ट और एरेज़ के अंदर मेनली डिफरेंस यही है कि हम मेरे पास एक कार है और उसमें कार की प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, जैसा कि कार नेम और कार का कलर और कार का वेट, टायर कंपनी और इस तरह की चीज़ें मैं अगर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर करवाऊँगा। लेकिन अगर मैं कार्स मल्टीपल कार्स को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एरेज़ का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी मुफ़ीद रहा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।